तो एक और बाबा मिल गया, वो क्या नाम हुआ आपका? हमारा उदय सरेवार जी। अच्छा, उदय जी ये बताइए कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का माहौल चल रहा है देवघर के अंदर? अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, अभी जो है सो कुछ नहीं कह सकते। हाँ। इस तरह तो कोई इजहार करके तो कहता नहीं है। हाँ। इस कुछ तरह बदलाव हुआ अगर आप देखें पिछले 10 साल के मुकाबले अभी के कुछ? बहुत बदलाव हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बदलाव हुआ है। जैसे एम्स हुआ, एयरपोर्ट हुआ, अभी घोषणा भी किए हैं कि कॉरिडोर होगा। देखिए क्या क्या होता है। चलिए ठीक है। गोरेलाल जी हैं और इनसे मुलाकात हुई। अब बाबा मंदिर जाने का रास्ता है। सबसे पहले तो देवघर की जो पहचान है, बाबा बैद्यनाथ धाम नगरी, इतना बड़ा नाम, और लगातार जो है किस मुद्दों पे यहाँ पे वोटिंग होनी है? 1 तारीख को वोटिंग होगी, तो किन मुद्दों पे वोटिंग होगी? विकास ही एक मुद्दा है जिस पर पूरे राष्ट्र का वोट होता है। दूसरी मुद्दा होती है हमारे देश का स्वाभिमान, आत्मसम्मान, जो कि मोदी के सरकार में पिछले 15 साल से बहुत ही ऊपर ग्राफ चले गया। जिस भी क्षेत्र में आप लीजिए, इस सरकार ने चहुर्दिक विकास किया। खास करके हमारे झारखंड में जो गोड्डा लोकसभा का क्षेत्र है, उसमें निवर्तमान सांसद श्री निशिकांत दुबे जी ने बहुत ही स्वर्णिम काम किया है, जो युगों युगों तक याद रहेगा। बाबा बैद्यनाथ हमारी पहचान, हमारा विश्वास, हमारी आस्था तो है ही। आने वाली पीढ़ी यहाँ पर एम्स के नाम से देवघर को पहचान करेगी। यात्रियों के सुविधा के लिए एक विशाल हवाई अड्डे का भी निर्माण किया गया है। आने वाला कल IIIT देवघर को जरूर मिलेगा। हमारे सांसद ने रेल का, कारखाने का, ना कहिए किस क्षेत्र में काम नहीं किया है। पूरे झारखंड और भारत में अगर किसी अच्छे सांसद का नाम लिया जाता है तो उसमें श्री निशिकांत दुबे जी का नाम सर्वप्रथम आता है। वो इतना जो मंत्री न रहते हुए भी अपने सांसद फंड के लिए जी जान लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुनना हमारा कर्तव्य नहीं बनता, धर्म भी बनता है, जो विकास के लिए लड़े। अच्छा, इतना जो आप उनके समर्थन में इतना कट्टरता के साथ बोल रहे हैं कि लगता है कि आप बोल्ड समर्थक हैं उनके, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे हम अपना फ्यूचर देखते हैं। आने वाला जो कल है, उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि कैसे हो, इसके लिए सोचते हैं। पिछले दशकों में जिन जिन नेताओं ने यहाँ की बागडोर संभाली है, उन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया है। इस क्षेत्र के लिए कोई सोच नहीं था, कोई विजन नहीं था। फंड तो बहुत थे, लेकिन हमारे क्षेत्र में उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। हमारे सांसद ने दूसरे क्षेत्र के लिए, या वो धनबाद का हो या रांची का हो, प्राथमिकता तो झारखंड में इन्हीं दोनों शहरों की होती है। हवाई अड्डा हो या एम्स, वो मेडिकल फैसिलिटी, वो सिर्फ पैसे के जोड़ पर कहते हैं कि यहाँ टर्नओवर ज़्यादा होगा, उस पर ले जाना चाह रहे थे हवाई अड्डे को। लेकिन इन्होंने अपने प्रयास से, बाबा बैद्यनाथ की कृपा से उसको यहाँ लाया। और जहाँ विकास होती है तो उसके लिए संसाधन जरूरी है। अच्छा, वो सवाल अभी उठा रहे थे कि रोड का स्थिति जो है थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, आपको लगता है कि राज्य सरकार का मुद्दा है। हमारे यहाँ राज्य सरकार जो है ना, वो सम्मिलित रूप से चलती है। अगर एक पार्टी की सरकार अगर होती तो ये विकास का स्वरूप कुछ दूसरा होता है। जैसे हमारे केंद्र में मोदी की सरकार है, उसमें जो विकास में बोल्डनेस है वो हमारे राज्य सरकार में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत मिली जुली पार्टी की सरकार है। कोई अपना हित चाहते, कोई अपना हित चाहते हैं। इसीलिए काम की जो गुणवत्ता होनी चाहिए ना, वो नहीं होती है। आप तो देख ही रहे हैं, झारखंड में छापे पे छापे पड़ते जा रहे हैं। बस खेल क्या है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। क्या नाम हुआ सर आप? जयदेव मिश्रा है जी। मिश्रा जी, आप चूँकि यंग भी हैं, चीज़ों को समझते हैं अपने तरीके से। जी जी जी, चलिए, जो थोड़ा होता है सर वो पूरा हो जाता है। तो किस तरीके से जो है आप लोग इस बदलाव को देखते हैं?
यहाँ पर? देखिए, समय के साथ बदलाव जरूरी है। रहा देवघर की जो धार्मिक व्यवस्था है, आने वाले दिनों में जो है दर बदर यहाँ जो है व्यवस्था बदतर होती जा रही है। मैं अपना बैजनाथ धाम मंदिर की बात करता हूँ। यहाँ की जो व्यवस्था है अभी फिलहाल लगभग हमको लगता है 5 वर्षों में बहुत ही बदलाव हुआ है। यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों के साथ बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने को मिल रहा है। अभी तो ऐसा क्या कारण हो गया कि कारण इसके? है कि देखिए, कोरोना काल के बाद जो है मंदिर में अत्यधिक भीड़ हो रहा है, जिसके चलते व्यवस्था कुव्यवस्था में है। रहा राजनीतिक सवाल में मंदिर के इर्द गिर्द सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, कॉरिडोर को लेकर जो हवाई अभी सुनने को मिल रहा है। कॉरिडोर बनेगा जी, कॉरिडोर बनेगा, उसका जो है हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं अगल बगल आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में हम लोग सिर्फ पुरोहित के साथ साथ यहाँ के बनिया और यहाँ के छोटे जाति भी हैं, जाति नहीं बोलूँगा मैं, क्यों सब हमारे भाई हैं यहाँ स्थानीय। उनका आने वाले दिनों में जो है व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था जो खाने पीने का, वो ख़त्म हो जाएगा कॉरिडोर बनने से। क्योंकि तो एक जैसे कि काशी में लोग बोल रहे हैं कॉरिडोर बना तो वहाँ पे पर्यटन से फ़ायदा हुआ। आप कह रहे हैं कि मतलब जो लोकल दुकानदार लोग हैं, चाहे जो यहाँ बाबा मंदिर से आश्रित हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनको परेशानी होगी? देखिए, वाराणसी में जो है ना, आप आज तक आप जाइएगा ना, सुबह 1 घंटा आपको छूने का मिलेगा विश्वनाथ जी को। सारा दिन जो है वहाँ आपका अर्घा लगा दिया जाता है। और हमारे बैजनाथ में वो चीज़ नहीं है। हमारे बैजनाथ धाम में स्पर्श पूजा है, मन से छुएंगे तो तृप्ति मिलेगी। और यहाँ के अगल बगल जितने हैं स्थानीय, चाहे वो दुकानदार हो, तीर्थ पुरोहित हो, लगभग बहुत दिनों से वास कर रहे हैं। अगर उन पर यह आश्रय रहता है कि हम 2 रुपया कमाएंगे, खाएंगे, जीविकोपार्जन करेंगे, तो वो अच्छी बात है। अगर यहाँ कॉरिडोर बनेगा तो कुछ ना कुछ हानि होना ही है, ये तय है। क्योंकि जितने हैं आधा 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम मकान टूटना तय है। और उनका बड़े स्तर पे उनका पुनर्वास भी मुश्किल लगता है। ना, वो संभव नहीं है। वो जहाँ भी जाइएगा आप, सबसे पहले तो सरकार आपको मुआवजा क्या देगी नहीं देगी वो छोड़ दीजिए। यहाँ से 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आगे जाइएगा तो जगह सब जगह यहाँ नॉन सेलेबल जमीन है। कल के कोई कागज नहीं, कोई कागज नहीं है। जो हम लोग हैं लखराज जमीन में अभी वास कर रहे हैं, उसका हम लोग के पास कागज नहीं है। और कागज है तो उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते पिछले साल हम लोग अनशन पर बैठे। हमारे यहाँ तीर्थ पुरोहित सभा के पूर्व महामंत्री श्री कार्तिक नाथ जी और उनके सहयोगी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब तक जस का तस वो फाइल में ही सिमट कर रह गया। अच्छा, ये जो अभिषेक जी एक उम्मीदवार हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि कुछ जो है उनकी भी हवा है, क्या लगता है आपको? मैं राजनीतिक मुद्दा पर नहीं जाऊँगा, लेकिन जो समस्याएं हैं आपने उसको जो है मजबूती से रखा। मैं यहाँ के समस्या को बता रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारे उम्मीदवार अगर जीतते हैं, मंदिर को लेकर हमारा विकास होना चाहिए। मंदिर के इर्द गिर्द जो नालियाँ हैं, सड़कें हैं, वो बदहाल आज के भी दिनांक में हैं। आप जहाँ खड़े हैं खुद आप देखिए नीचे वहाँ की सड़कें कैसी है। मंदिर के इर्द गिर्द ऐसा सड़क रहता है, यात्रियों को दंड देना पड़ता है इसी रास्ते में। कामर लेके 105 किलोमीटर 15 किलोमीटर आते हैं, वो कामर लेके दंड दे के आते हैं और इस कंकड़ नुमा रास्ते से वो होकर बाबा मंदिर जाते हैं। और पानी कुछ पड़ता है तो शिवगंगा गली में पानी कम से कम 6 फीट 5 फीट 3 फीट हर जगह जो है पानी खड़ा हो जाता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको सही करना चाहिए। हाँ, ये यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं चाहूँगा जो भी स्थानीय अगर हमारे सांसद महोदय बनते हैं, सबसे पहले वो क्षेत्रीय जो है, क्षेत्र के जो अंतर्गत आता है, लोकसभा के अंतर्गत आता है, पहले वहाँ विकास करें और सबसे पहले सबों को लेकर चलें, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, अभिषेक जी हैं या अन्य कोई भी हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा जो जीते हमारे देवघर के साथ साथ गोड्डा संसदीय क्षेत्र का विकास जरूर करें, हवाई फायरिंग ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।